Yes, now boys, be ready for the class. Very important. Okay, today we will learn, note down it very carefully. As you have seen this, I have sent it to your homes also. This PPT. I have sent this PPT to your homes. The starting of the Olympic Games in our school. So every student will get the chance to play something. हर एक बच्चे को मौका दिया जाएगा कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलने का, हर एक बच्चे को. Each and every student will get a chance to participate in something. अंदर करो. तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? वहां क्या कर रहे हो? जाओ वहां से. तुम लोग वहां से हटो. Okay, very important. 4 steps. Have you seen this PPT? ये भी मैंने आपके घर भेजा था. Have you seen this? ये सारी फैसिलिटीज आपके स्कूल में आने वाली. ये सारी फैसिलिटीज आपके स्कूल में आने वाले 6 महीने में फैसिलिटेट कराई जाएंगी. लेकिन अभी जो हमारा पर्पस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. See the latest PPT I have seen. चलिए. Now be ready for the speech competition in English. बहुत ध्यान से A to Z चीजें मेरे से सीख लीजिए कि जब भी आप स्पीकिंग करेंगे, जब आप बोलेंगे, स्पीच बोलेंगे, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है. एंड इट शुड बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इसको कहते हैं एक्सटेम्पोर स्पीकिंग. एक्सटेम्पोर स्पीकिंग. Extempore speaking. What it is called? Extempore speaking. Extempore speaking. Point number 1. जब भी आपके सामने कोई टॉपिक दिया जाता है, एक्सटेम्पोर स्पीकिंग का मतलब क्या? किसी भी बच्चे को सामने बुला लिया गया और अचानक से कोई टॉपिक दे दिया गया बिना बताए. लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि बिना बताए कोई टॉपिक दे करके काम स्टार्ट करा देंगे. नहीं, पहले बताएंगे भी, समझाएंगे भी कैसे बोलना है. उसके बाद आपके हाथ में सौंप देंगे. जब भी आप एक्सटेम्पोर स्पीकिंग करेंगे, आपका पहला जो पार्ट होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सटेम्पोर स्पीकिंग इज इंट्रोडक्शन पार्ट. नोट इट डाउन. इंट्रोडक्शन. द फर्स्ट वन इज व्हाट? इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के अंदर आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को. क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को. क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को. क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करने का क्या मतलब है? इंट्रोड्यूस करने का मतलब सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में बताएंगे. 4 लाइन उस टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे. दैट व्हाट आर यू गोइंग टू टेल. सपोज एक नॉर्मल सा टॉपिक ले लेते हैं. अभी आपका स्पोर्ट्स ही टॉपिक ले लेते हैं. व्हाट इज द टॉपिक? स्पोर्ट्स के बारे में सपोज आपको बोलना है. ठीक. स्पोर्ट्स के बारे में सबसे पहले आप क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस का मतलब स्पोर्ट्स क्या होता है, स्पोर्ट्स का क्या मतलब है और स्पोर्ट्स क्यों खेला जाता है. ये 3 चीजें आपको बतानी है सबसे पहले.
उसके बाद दूसरे पे आता है आपका पर्पस। क्या पर्पस? खेलने का पर्पस क्या है? स्पोर्ट्स खेलने का पर्पस क्या है? आर यू रेडी फॉर द डांडिया माय गर्ल्स? आर यू रेडी फॉर द डांडिया? ऑन 30 जनवरी को आपका डांडिया कंपटीशन इसी हॉल में। 10 मिनट का टाइम हर हाउस को दिया जाएगा। हाउ मच टाइम? 10 मिनट का टाइम हर हाउस को दिया जाएगा। हर हाउस से बच्चे आएंगे, यहां पे एक प्रोग्राम करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। जजेस यहां बैठे रहेंगे और देख करके तुरंत डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा हाउस अच्छा कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ प्राइज दिया जाएगा। ये दशहरे की छुट्टी से एक दिन पहले होगा, यानी 30 तारीख को। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड? इज इट ओके? लेट अस सी कौन जीतता है डांडिया में इस बार। पिछली बार डांडिया कंपटीशन हुआ था, कंपटीशन की बात कर रहा हूं, नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, अब हर साल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट डांडिया कंपटीशन। देखते हैं मेरे रेड हाउस के बच्चे कब जीतते हैं। अभी तक तो किसी चीज में जीते नहीं, येलो हाउस और रेड हाउस। कभी तो जीतो, कुछ तो करो जिंदगी में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पर्पस। पर्पस में आपको बताना होता है कि आप आए क्यों हैं, वाई यू आर स्पीकिंग। आखिर स्पोर्ट्स का पर्पस क्या है, स्पोर्ट्स क्यों खेला जाता है। उसके बाद आपको बताना होता है बेनिफिट्स। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी स्पीच को बोलते समय आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स, और लास्ट में आपका आता है कंक्लूजन। व्हाट आर द 4 टॉपिक्स? द लास्ट वन इज कंक्लूजन। दिस वन इज द लास्ट टॉपिक, कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब जब सब कुछ आप पहले इंट्रोडक्शन बता दिए, फिर उसके बाद पर्पस बता दिए कि क्यों खेलना है, यहां ध्यान दो। फिर उसके बाद बेनिफिट्स बता दिए। बेनिफिट्स क्या बताए कि खेलने से क्या फायदा है। स्पोर्ट्स खेलने से बहुत सारे फायदे हैं। हेल्थ अच्छा रहता है, फिटनेस अच्छी रहती है, थकान नहीं महसूस होता है, आप लंबे समय तक, लंबी आयु तक जी पाते हैं। दीज आल मैनी काइंड्स ऑफ बेनिफिट द स्पोर्ट इज हैविंग। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है ओके, एट द एंड आई वांट टू से दैट एवरीवन शुड प्ले स्पोर्ट्स, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन द गेम्स एंड एवरीवन शुड प्ले व्हाट काइंड ऑफ गेम्स ही इज इंटरेस्टेड इन। यू कैन मेक कैरियर इन द गेम्स ऑल्सो। लास्ट में बोलते हैं ना किसी स्पीच के एंड में। तो कोई भी स्पीच जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट पर्पस, तीसरा पार्ट और चौथा। कभी भी इंग्लिश स्पीच जब होगा, इंग्लिश स्पीच कंपटीशन के अंदर, मैं चाहता हूं कि आप लोग इन चारों टॉपिक्स का सहारा जरूर लें। और जब आप अपना स्पीच तैयार करेंगे, जब आप अपना स्पीच घर पे बनाएंगे, वैसे नॉर्मली आपका स्पीच टॉपिक मैं दे दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। दशहरा आपका स्पीच टॉपिक है क्योंकि दशहरा आ रहा है। ओके, अब दशहरे का पहले इंट्रोडक्शन, ठीक। दशहरा क्या है आपने बता दिया। दशहरा इज अ फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस डेट, इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद पर्पस, व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड, आखिर दशहरा क्यों मनाया जाता है। तो दशहरे के जरिए हम लोग क्या दिखाते हैं, बुराई पे अच्छाई की जीत, समझ में आया, वो दिखा देंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा, बेनिफिट्स। दशहरा मनाने से फायदे क्या हैं, तो दशहरा मनाने से फायदे बताएंगे। आफ्टर दैट यू विल टेल व्हाट, कि दशहरा मना करके हम सीखते हैं कि बुराई का अंत होना चाहिए और अच्छाई की जीत होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज, दशहरा मना करके हम अपने कल्चर के बारे में जानते हैं, हम अपने रिलीजन के बारे में जानते हैं, ये सारी चीजें। और लास्ट में क्या है, कंफ्यूज। कौन बोला कंफ्यूजन, यू आर स्लीपिंग, दिस इज कंक्लूजन, यू आर कंफ्यूज्ड, इट इज कंक्लूजन। व्हाट इज इट, कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, एट द एंड आप किस रिजल्ट पे पहुंचे,
एट द एंड आप क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? जो लास्ट की 4-5 लाइनें होती है वो किससे बिलोंग करती हैं? कंक्लूजन से बिलोंग करती हैं. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड? इज इट ओके? योर टॉपिक इज दशहरा. योर टॉपिक इज दशहरा. इज इट ओके? हाँ. The day is, I'm writing the day also. Everyone have to speak. Everyone. How many days you want? Tell me. I will give you 3 options. I will give you 3 options. 1 day, 2 day, 3 day. One day, 2 day और 3 day. 3 दिन चाहिए. Okay. ये 3 दिन आपको दे देते हैं. इट मीन्स 3 दिन अगर आपको दे दिए, आज था आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को आपका कंपटीशन. आर यू रेडी बॉयज? कैन यू प्रिपेयर इट? कैन यू प्रिपेयर इट और नॉट? टेल मी. इज इट ओके? समझ में आ गया चारों पॉइंट्स? अब कौन बच्चा यहां पे आके चारों पॉइंट्स बता देगा कि सर आप क्या क्या मुझे बताएं, मुझे समझ में आ गया. Yes, from you people who can come and tell the 4 points that I have told. थर्ड और फोर्थ के बच्चे 2 मिनट में आके बता दिए थे. Who can come and tell me the purpose of speaking? और who can speak? कौन आकर के दशहरे पे 4 लाइन बोल सकता है? जीतता वो नहीं है जो बोलता है, जीतता वो है जो सबसे पहले आता है. याद रखिएगा. मेरे स्कूल में जब भी कंपटीशन होता था, सबसे पहला हाथ मेरा खड़ा होता था. सबसे पहला हाथ मेरा, उसके बाद किसी का. चाहे कुछ भी हो, स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो, कुछ भी हो स्कूल के अंदर. क्लास में मैडम कुछ पूछ रही हैं, कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैडम सवाल पूछी, मैडम क्वेश्चन पूछी एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर, और तब मैं जाके घर पे जाके रोता था. आई वॉज क्राइंग कि मैडम पूछी मैं नहीं बता पाया. ओके नाउ कैन यू टेल मी द 4 पॉइंट्स? कम. आई वांट ओनली 1 बॉय और गर्ल हु कैन कम एंड टेल मी द 4 पॉइंट्स. यस, दिस बॉय. यू वांट टू कम? व्हाई यू आर स्लीपिंग? यू वांट टू गो होम? यस, टेल मी. हु वांट टू कम? You want to come? अरे ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स बताने हैं कि what are the 4 points that we have to keep in our mind while speaking anything. Yes. कौन प्रिपेयर्ड है? देख लीजिए कौन प्रिपेयर्ड है. आइए आइए. वेरी गुड. क्लैप फॉर दिस गर्ल. कम से कम ताली बजाने में तो लापरवाही मत करो. तुम लोग के ताली से लग रहा है तुम लोग जल रहे हो कि ये आ रही है. डोंट बी जेलस. जोर से बोलना. इंट्रोडक्शन, पर्पस, बेनिफिट्स, कंक्लूजन. वेरी 100% करेक्ट. 100% करेक्ट. वेरी गुड. ये 4 चीजें याद रखना है. कभी भी जिंदगी में कुछ बोलने का मौका मिले स्टेज पे जाकर के, ये 4 चीजें याद रखिए. पहले इंट्रोडक्शन, पर्पस, बेनिफिट्स, कंक्लूजन. ये 4 चीजें जाकर के बताना है. चारों चीजें एक्सप्लेन कर दिया. यस, फ्रॉम these गर्ल्स हु कैन कम? हु कैन कम? यू वांट टू कम? यस, वेरी गुड. वेरी गुड. ऐसी लड़कियां, ये लड़कियां धीरे धीरे बोलते बोलते एक दिन आगे बढ़ जाएंगी, और जो नहीं बोलेगा वो ऐसे ही धीरे धीरे पीछे रह जाएगा. समझ में आया? पढ़ने से बहुत फायदे हैं. इंट्रोडक्शन. जोर से बोलिए और वहां देख के बोलिए. इंट्रोडक्शन, पर्पस, बेनिफिट, कंक्लूजन. वेरी गुड. वेरी गुड. और कौन आएगा? आइए. अब देखिए धीरे धीरे जब 1-2 आएंगे ना, तो सब धीरे धीरे सबके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा. सारे बच्चे एक्टिव हो रहे हैं. 5th और 6th वाले बच्चे बहुत एक्टिव हो रहे हैं. इंट्रोडक्शन, पर्पस, बेनिफिट, कंक्लूजन. Okay. Yes, monitor, come. After this, you have to come. इसके बाद तुमको आना है.
जोर से बोलो, जोर से। Introduction, purpose, benefits, conclusion. देखो कितना अच्छा ही क्लैरिटी के साथ बोलो। The person who will speak with clarity, with confidence, will do something in the future. Confidence plus clarity is equal to success. जोर से बोलिए। Introduction, purpose, benefits, conclusions. वेरी गुड, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस रखिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा रखिए। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का सिर्फ यही मतलब है कि हर बच्चे को, देखिए प्रेयर में सबको जाने का मौका नहीं मिलता है, सारे बच्चे प्रेयर में नहीं जाते हैं। बहुत सारे बच्चे लाइन बना करके नीचे खड़े रहते प्रेयर करते हैं, लेकिन यहां तो हर बच्चे को मौका मिलता है स्टेज पे आने का, हर बच्चे को मौका मिलता है। अब बच्चा ही नहीं आना चाहता तो हम क्या करें? यस, फ्रॉम बॉयज, यस, डोंट से कंफ्यूजन, टेक इट, स्पीक। Introduction, purpose, benefits, inclusion. कंक्लूजन, Conclusion. वही समझाएं फिर भी वही करना। यस, हु वांट टू कम? यस, कम कम कम। वेरी गुड, दिस गर्ल इज so brave girls. Take it, speak loudly. Introduction. What? Introduction. Very good, speak loudly. Introduction, purpose, benefits, contours. Conclusion, Confusion. conclusion. बोलना पड़ेगा, घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। आ जाइए घर पे। यस, सबसे जरूरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि घर पे आपका भाषा सही होना चाहिए। जब तक घर पे आप सही नहीं बोलेंगे, आपको इंग्लिश स्पीकिंग कभी नहीं आएगा। यस, कम कम कम। द ब्रेव गर्ल्स आर कमिंग। Introduction, purpose, benefits, conclusion. ओके, इज इट ओके? ये चारों पॉइंट सबको याद हो गया? याद हो गया? ये जितने भी बॉयज हैं, सब आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, सब आंख बंद करो, आंख सब बंद करो। बस लड़कों को बोला हूं। अब तुमसे पूछेंगे, बताना किसका क्या नाम है। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? राज, चारों पॉइंट बोलो बिना देखे। इनका क्या नाम है? इनका क्या नाम है? तुम चुपचाप रहो। अब इनका क्या नाम है? युवराज, युवराज बताइए। कंक्लूजन। इनका क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बॉय? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बॉय? कैन यू टेल मी? अनूप बताइए। मन्नू। आंखें क्यों खोला? मन्नू। बताइए। इनका नाम बताइए, ये पीछे बैठे हैं, ये इनका नाम बताइए। व्हाट इज द बॉय दिस नेम? शिवम, टेल मी। खोला क्यों? वेरी गुड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बॉय सिटिंग दिस साइड, द लास्ट वन? आदित्य, स्पीक। तुम्हारा हो गया, ये क्यों बार बार बोल रहा है बीच में? तुम बोलो। आग क्यों खोले हो? तुम आग बंद करो। इनका नाम आज से आदित्य मत रखिए, आदित्य 2 रख दीजिए, आदित्य 2। ओके, आदित्य 2.0। इनका नाम है आदित्य 2.0। कौन? इनका आदित्य 3.0। ओके, इज इट ओके? अब एक बच्चे को मैं खड़ा करता हूं, देखता हूं ये ब्राउन बाल वाला क्या बच्चे का नाम है? अश्वनी। कौन बोला आंखें खोलने के लिए? सामने देखो, बोलो। हाँ, व्हाट? डोंट ओपन योर आइज बॉयज। जिनसे मैं पूछ चुका हूं वो आंखें खोल सकते हैं।
जिनसे मैं पूछ चुका हूं वो खोल सकते हैं। ये बच्चा ये चेहरा छुपा रहा है, इसका नाम क्या है? इसका क्या नाम है? अंश। ऊपर मुंह करो, अब बोलो। इंट्रोडक्शन, पर्पस, बेनिफिट्स। ये कंफ्यूज है, अभी भी कंफ्यूजन बोल रहा है, कंक्लूजन सिखा रहा हूं। और पेन पैर में लगा रहा है। इस बच्चे का क्या नाम है? सत्यम। बोलो, आंखें नहीं खोलो। उसके बगल वाले बच्चे का क्या नाम है? अनमोल। एक मिनट, वो शब्द है कंक्लूजन। वो सुनने में कंफ्यूजन की तरह लग रहा है, लेकिन वो कंफ्यूजन है। अब एक लास्ट बच्चे को खड़ा करना, उसके बाद सारे बच्चों को छोड़ दूंगा। What is the name of this boy? Why you are opening your eyes? Why you are opening your eyes? Close your eyes. Tell me. तुमको इतना टाइम हो गया, अभी याद ही नहीं हो रहा है। ये बच्चे का क्या नाम है? प्रिंस। सॉरी, बताओ, ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है। इतने समय से मैं मौका दे रहा हूं 4 शब्द बोलने के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बॉय? हर्ष। बैठ के बोलिए, आंख बंद करके बैठ के बोलिए। इंट्रोडक्शन, पर्पस, बेनिफिट्स, कंक्लूजन। कंक्लूजन। वेरी गुड, सिट डाउन। इज इट ओके? क्लियर है? अब ये 4 शब्द जिंदगी में भूलिएगा मत। मेरे ख्याल से भूलेगा नहीं ये 4 शब्द। इसी तरह हर एक इंग्लिश